सबसे पहले मैं पूरे हिंदुस्तान के अवाम को अपनी तरफ से दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। खासकर अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अवाम को मैं अपनी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ और बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और ये किश्तवाड़ जो है भाईचारे, इसको भाईचारा माना जाता है, यहाँ पे बड़ा भाईचारा है। हम चाहते हैं कि मिलजुल के यहाँ दिवाली मनाई जाए और बड़े दिन को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारे भाई यहाँ दुकानदार है वो ये पटाखे जो बेच रहे हैं, हम इनसे निवेदन करते हैं, इनके लिए हमने एक लैंड देखी हुई है, प्लेट ग्राउंड में इनको एक जगह दे रहे हैं हम। वहाँ पे सारे जितने भी पटाखे बेचते हैं, चाहे रेडियो पे बेचते हैं, दुकानदार बेचते हैं, हम उनको कहते हैं प्लेट में जाके वहाँ पे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक परमिशन लाए और यहाँ पे हम उनकी जीआर काटते हैं, उसके बाद हम उनको जगह ग्राउंड में देते हैं। देखो ये पटाखा ऐसी चीज़ है कि अगर कहीं एक पटाखे को आग लगती है, इसमें शहर भी तबाह हो सकता है, किसी की घर भी तबाह हो सकता है, इसमें आग लगने का बहुत खतरा रहता है। हमें उनसे निवेदन करता हूँ कि ग्राउंड में जाके वहाँ पे पटाखे बेचें। रिंकू जी, आप म्यूनसिपलिटी एरिया किश्तवाड़ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो साल इख्तिताम हो रहा है, 2021 अब आखिरी पड़ाव में है, ख़त्म हो रहा है, तो आप बताएं आपकी अचीवमेंट क्या रही, किस तरीके से शहर का डेवलपमेंट कर रहे हैं और क्या क्या आपने जो प्लान किया था इस शहर को सजाने के लिए, तो किस तरीके से आप इस शहर को सजा रहे हैं और किश्तवाड़ के लोगों को क्या तोहफा दे रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं किश्तवाड़ के लोगों को जो मैंने वादे किए थे, 4-5 बड़े वादे किए थे, उनके वो तोहफे की बात आप कर रहे हो, क्या तोहफे किश्तवाड़ के लिए है, मैं उसमें आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट थे किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी लिमिटेड मिनी बस स्टैंड, एक जो काम आपने देखा है कि शुरू हो चुका है, काम लगा हुआ है। एक हमारा चिल्ड्रन पार्क है जो उसमें ओपन जिम लग रही है, उसमें भी काम शुरू हो चुका है, आज टाइल्स का काम वहाँ लगा हुआ है। और मेन जो हमारा मेन बस स्टैंड भी बहुत प्रॉब्लम थी, वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग बड़ी ख़राब थी, खस्ता हालत थी, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, टॉयलेट कम्प्लेक्स नहीं था। मैं मुबारकबाद किश्तवाड़ के लोगों को देता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें हमने परसों एक टेंडर निकाला RNB की तरफ से, 87 लाख का टेंडर, 87.82 लाख का टेंडर निकला है। उसमें मैं आपको बता दूंगा उसमें क्या क्या बस स्टैंड में क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेटिंग ऑफ द एक्सटेंशन मेन बस स्टैंड बाय द वे ऑफ द कंस्ट्रक्शन पक्का ड्रेन लाइन, पक्का ड्रेन वहाँ पे बन रही है, उसकी लेंथ जो है 250 मीटर बनेगी। तो और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंट्री गेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैसेंजर एंट्री गेट, एक बहुत खूबसूरत गेट बनेगा और एक पैसेंजर शेड भी बनेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फुटपाथ की लेंथ आपको 230 मीटर मिलेगी। उसके बाद इंस्टॉल ऑफ द स्ट्रीट लाइट, जो कि बस स्टैंड के अंदर जो है इसी अमाउंट में उसमें लाइटें भी लगेंगी, फिर बहुत खूबसूरत बस स्टैंड दिखेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइडर एंड डिमोलिशन ऑफ द टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, तो जो इसमें डिवाइडर बनेंगे, जैसे कि एंट्री पॉइंट पे डिवाइडर बनेगा, गाड़ियां यहाँ से जाएंगी, वहाँ से टर्न होके निकलेंगी। डिमोलिशन ऑफ द हमारा जो है एक्सटेंशन टॉयलेट ब्लॉक्स, इसमें हम नया टॉयलेट ब्लॉक, बड़ी देर का पुराना टॉयलेट था, बड़ी लोगों की डिमांड रहती थी, यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स जो है इसकी खस्ता हालत है, पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें हम टॉयलेट ब्लॉक्स भी हम इसमें बना रहे हैं और इसमें हम पैसेंजर शेड भी एक बना रहे हैं। इसकी जो कास्ट मैंने आपको फिर दोबारा बोलता हूँ 87.82 लाख की है। और जो हमारे माइटोन पाइप राइड, वो तो आपको पता ही है, उसमें कुछ टेंडर हो चुके हैं, कुछ होने वाले हैं जल्द से जल्द उसमें भी, क्योंकि मौसम आगे खराब होगा, सर्दी का टाइम है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए। टेंडर हमने निकाल दिए, अलॉटमेंट ठेकेदार होंगे, हम इसको रात दिन करके इसमें काम शुरू करवा देंगे। रिंकू जी, सबसे बड़ा सवाल किश्तवाड़ की आवाम की तरफ से भी हर वक्त आप पर उंगलियां उठती रहती हैं कि जो ये सॉलिड वेस्ट आप करते हो, यहाँ शहर की गंद आप यहाँ से दूर फेंकी जाती, तो इसके लिए क्या आपने किया, किस तरीके से इसको आप ख़त्म कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से किश्तवाड़ की आवाम को एक मुबारकबाद देता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, जो किश्तवाड़ की आए दिन म्यूनसिपलिटी की वो हमें मदद देते रहते हैं। इसमें एक फाइल्स हमारे पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की पड़ी हुई थी, ड्यूकॉम सर के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ी हुई थी, लेकिन आए 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि ये स्टेट लैंड हमारी थी, ये ऊपर जो ये हस्ती का रोड, हस्ती नहीं, ये शालीमार NHPC रोड के लास्ट पे जो नाला है, इसमें स्टेट लैंड हमने देखी हुई थी, 15 कनाल 3 मरले। लेकिन किश्तवाड़ की मुबारकबाद देता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें हैंड ओवर कर दी, 1-2 दिन में हमें डॉक्यूमेंट मिल के
हम इसमें जल्द से जल्द काम, जो आप बोल रहे हो कि गंदगी जो हाईवे पे पड़ी होती है, कहीं आग लगाता है कोई गंद को, आए दिन हमें शिकायतें मिलती रहती हैं कि नेशनल हाईवे पे गंद डाली जाती है, लेकिन हमें कुछ टाइम दिया जाए। ये लैंड हमें हैंड ओवर हो जाएगी 1-2 दिन में, क्योंकि हमने उसमें निशानदेही दे दिए। तहसीलदार हमारे साथ में थे, पटवारी हमारे साथ में था, उन्होंने हैंड ओवर 1-2 दिन में हमें कर देना है, तो हम उसमें जल्द से जल्द वो शिफ्ट करके वो प्लाट वहाँ पे शुरू कर देंगे। तो अमूमन किश्तवाड़ जो है काफ़ी टाउन एरिया 13 वार्ड है हमारे, तो इसमें आपको कितनी मुश्किलात आ रही है? कहीं लाइटों की प्रॉब्लम आती है, कहीं छोटे जो लाइटें आप लगवाते थे पहले, कहीं मजहबी जो बड़े दिन आते, दिवाली का त्यौहार आता है, ईद आती है, तो किस तरीके से आप इन शहरों को सजाने के लिए लाइटें लगा, आज भी काफ़ी सोलर लाइटें आ चुकी हैं, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से और कहाँ की जगह पर इनको लगाया जा रहा है? देखिए, आपका कहना ठीक है, बड़े त्यौहार आते हैं, जैसे हमारा बड़ा दिन आ रहा है ज़ियारत पे, हमारी दिवाली आ रही है, तो आप जो लाइटों की बात करें, सोलर लाइटों की आपने बात की, हम शुक्रिया अदा करते हैं अंग्रेज सिंह राणा जो यहाँ पीछे डीसी रहे, और हमारे रियाज साहब जो प्रेसिडेंट रहे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक प्लान दिया हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, JKDA डिपार्टमेंट है, उनको एक प्लान दिया था लाइटों का, सोलर लाइटों का म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में। मैं धन्यवाद करता हूँ अशोक जी, जो हमारे डीसी साहब यहाँ पे, उन्होंने हमें ये 100 लाइटें म्यूनसिपलिटी लिमिट्स में दी। इसमें हम क्या करें, जहाँ जहाँ पे भी इंस्टॉल होगी वो डिपार्टमेंट खुद उसको इंस्टॉल करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हर वार्ड मेंबर को उसको दी जाए और वो हर अपने वार्ड में लगाए। इसमें कई वार्ड में 6 लाइटें हैं, कहीं 8 लाइटें, जहाँ जहाँ पे भी इन्होंने जियो टैग किया है वहाँ पे वो लाइटें लगनी चाहिए। हम चाहते हैं जल्द से जल्द इस त्यौहार से पहले ये लाइटें लग जाए। बाकी जो म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो लाइटें आती हैं वो हमारे पास आई हुई है, कुछ लाइटें हमने माई टोन माई प्राइड में लाइटें मंगवाई थी, वो हमने आपके माध्यम से पहले भी कहा था कि हमने इसमें 7 लाख रुपए जो हर वार्ड में ऑल 13 वार्डों के लिए 7 लाख रुपए माई टोन से हमने रखा हुआ था, वो लाइटें आई है। हम चाहते हैं कि हम अपने वार्ड मेंबरों को वो लाइटें हैंड ओवर करके अपने अपने वार्डों में जहाँ ज़ियारत आती है, जहाँ मस्जिद आती है, मंदिर आती है, चौक आते हैं, जहाँ जहाँ भी ये लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, जल्द से जल्द इसको इंस्टॉल किया जाए। तो जो हमारे 13 वार्डों में इस वक्त गलियों की जो मरम्मत हो रही है, कहीं ड्रेनेज बन रहे हैं, कहीं टाइलें लग रही हैं, तो किस लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान का नारा रहता है कि साफ़ सफाई से ही हमारी ज़िंदगी महफूज है, गंदगी मत डालो, पॉलीथीन का इस्तेमाल, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे शहर जो है, जो बिल्कुल बीचों बीच हमारे दरगाहें हैं, मंदिर हैं, और हमारे बहुत सारे ऐसे मेन रोड है, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना रहता है। जब बारिश का महीना होता है तो इन नालियों के ज़रिए काफ़ी पॉलीथीन या दीगर चीज़ें गंदगी सड़कों पर आती है, जिससे आम आदमी को चलना दुश्वार होता है। तो आप क्या कहेंगे, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से वो डस्टबिन इस्तेमाल करेंगे? आपने पिछली बार भी एक प्रोग्राम किया, लोगों को अवेयर किया था, तो इस बार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने ओर से? देखो, आए दिन म्यूनसिपलिटी का रोल रहता है कि सफाई की तरफ ज़्यादा म्यूनसिपलिटी का ध्यान रहता है। आए दिन हम प्रोग्राम करते रहते हैं, पहले हम स्वच्छ भारत के तहत प्रोग्राम करते थे, आज के टाइम में इस साल जो हमने आज़ादी का महोत्सव हर मनाया, आपने पीछे भी देखा ग्राउंड में एक अच्छा प्रोग्राम रहा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, KDA के टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा प्रोग्राम रहा। म्यूनसिपलिटी ने भी एक डागलो में प्रोग्राम किया था, घर घर और जाके अवेयर किया था लोगों को। हमने बच्चे स्कूल से कुछ लिए हुए थे, लोगों को हम समझा रहे थे, उनको 2 डस्टबिन हम दे रहे थे, नीला ग्रीन दे रहे थे, और 2 डस्टबिन दे के हम उसमें सूखा कचरा और गीला कचरे के बारे में हम उसको बता रहे थे। लेकिन लोगों को मेरा मैसेज रहेगा, मैं फिर हाथ जोड़ के लोगों से निवेदन करता हूँ, ये अपना शहर है, हम चाहते हैं कि इसको साफ रखें, और जो भी आपके घर की गंदगी निकलती है वो डस्टबिन, हमारी गाड़ियाँ आती हैं, हमारे स्वीपर जो भाई हैं यहाँ पे, जो हमारे सफाई कर्मी हो, दिन रात करके मेहनत करके एक काम करते हैं, गंदगी का उठाते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का भी इसमें ताउन रहे और अच्छे तरीके से जहाँ भी गंद डालें, डस्टबिन लोग रास्तों में लगे हुए हैं, उन डस्टबिनों में डाली जाए। सुबह हमारी गाड़ियाँ आती हैं, स्वीपर आता है, उनको भी थोड़ा सा मदद करके, आपकी मदद से ही हम इस शहर को साफ कर सकते हैं। लोगों से मेरी यही अपील रहेगी, कुछ भी गंदगी निकलती है उसको रास्ते में ना फेंकें, डस्टबिन का इस्तेमाल करें, डस्टबिन में डालें, और स्वीपरों जो हमारे जो स्वीपर भाई हैं उनका भी खास ख्याल, मतलब अच्छे तरीके से ढंग से उनसे बात पेश आना चाहिए, और क्योंकि वो हमारी गंदगी उठाते हैं,
वही जाने जो गंदगी उठाता है। और कैजुअल लेबर हैं बेचारे, 60-100 पे काम करते हैं। और हम दूसरी बात कहना चाहते हैं कि स्वीपरों का भी एक बड़ा मुद्दा है, कैजुअल पे काम कर रहे हैं, 15-15 सालों से ये काम किया है, कर रहे हैं कि कहीं बेचारे तो 18 साल 19 साल उनको काम, वो तो डेली वेजर भी नहीं है, कैजुअल काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोगों का ताउन रहे, वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि अगर कैजुअल हमारा काम छोड़ दे तो आप खुद देखते हो अगर एक दिन ये कहीं हड़ताल कर रहे थे तो कितनी परेशानियां हमें इस म्यूनसिपलिटी में झेलनी पड़ती। हम चाहते हैं लोगों का हमें ताउन मिले। हाथ जोड़ के मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि गंदगी को गंद की तरह फेंके और वो जो डस्टबिन हमने लगाए हैं वो डस्टबिन में डाले। घरों में भी हमने डस्टबिन दिए, गीला कचरा और सूखे कचरे को उसमें डाल के हमारी गाड़ियाँ आती हैं उसे